20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से लौट गया है और अब तालिबान के हाथों में पूरी तरह अफगानिस्तान की कमान चली गई है। 20 साल में जितना बदला अफगानिस्तान, अब उसे तालिबान तहस नहस करने में जुटा हुआ है। तालिबान को इसके लिए उस पाकिस्तान की मदद मिल रही है जो हमेशा आतंक का अगवा देश रहा है। तालिबान और पाकिस्तान का ये नापाक रिश्ता भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। तालिबान लाख कहे, लाख चिल्लाए कि वो बदल गया है, बार बार कहे कि उसका ये अपडेटेड वर्जन पुराने तालिबान से बिल्कुल जुदा है, लेकिन एक बात जो सुलहाने सच है वो ये कि ना तो तालिबान कभी सुधरेगा और ना कभी पाकिस्तान उसे सुधरने देगा। एबीपी न्यूज संवाददाता ओपी तिवारी ने खुफिया सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी हासिल की है, जिसमें कई बड़े खुलासे हैं, जिसमें कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि अफगानिस्तान में आतंकी गठजोड़ का नया नेटवर्क तैयार हुआ है। इस नेटवर्क का नाम है तहरीके तालिबान अमारात यानी TTA। इस नेटवर्क की क्रोनोलॉजी समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे हिंदुस्तान के लिए ये गठजोड़ बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस गठजोड़ में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हक्कानी नेटवर्क शामिल है और इस गठजोड़ की पटकथा और डायरेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथों में है। तहरीके तालिबान इमारात के नाम से जो उग्रवादी संगठन जो बना रहे हैं, इसके बाद भारत में हमारी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो सकता है, इसको खतरा है और मैं समझता हूं कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस पर बड़ा गौर से ध्यान रखेंगे। लश्कर और जैश हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। ये दोनों ही संगठन हर वक्त हिंदुस्तान पर हमले की साजिश में जुटे रहते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ISI ने ऑपरेशन अफगान के तहत अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों के बीच तालमेल की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर और उसके भाई मोहम्मद इब्राहिम अजहर को सौंपी है और इसकी बड़ी वजह मसूद अजहर और मुल्ला बरादर का करीबी होना है। अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के बाद ISI और मसूद अजहर की मुल्ला बरादर के साथ बैठक भी हो चुकी है। ये वही मसूद अजहर है जिसे 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजैक के बाद भारत को छोड़ना पड़ा था। ये विमान अफगानिस्तान के कंधार में खड़ा किया गया था और उस वक्त वहां तालिबान का शासन था। तब मसूद के साथ तालिबान था और अब तालिबान के साथ मसूद और ISI खड़ी है। वैसे भी मसूद ने तालिबान की मदद के लिए जैश के आतंकियों को भेजा था। मतलब साफ है कि ये वक्त दोनों तरफ से एहसान चुकाने का है। इसको ऐसे समझिए कि अजहर ट्रेनिंग करवाएगा और हाफिज फंडिंग जुटाएगा। पाकिस्तान तालिबान को ये भरोसा दिलाना चाहता है कि वो पूरी तरह से उसके साथ है। जानकारों के मुताबिक आतंक का ये गठजोड़ भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें हाफिज मसूद अजहर का नाम सबसे ऊपर है। इन दोनों को ISI का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। पहले भी इनकी हिस्ट्री रही है कि बहुत ज़्यादा उग्रवादी एक्टिविटीज़ की हैं और आगे भी इसकी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। इतिहास के पन्नों को जब भी पलटेंगे, एक बात 100% सच है कि तालिबान के राज में अफगानिस्तान की जमीन में हमेशा आतंकी संगठन पनपे हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। इसी बात का डर है क्योंकि तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान में शासक की भूमिका में है और इसमें उसका सिपहसालार पाकिस्तान है। तालिबान और पाकिस्तान का ये कॉकटेल हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा अलर्ट है और इसके लिए वो पहले से ही तैयार है। पड़ोस के अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर रहा है। हमारी सरकार यह भी चाहती है कि वहां बन रही परिस्थितियों का फायदा उठाकर देश विरोधी ताकतें सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा न दे सकें। हमारी सरकार सजग है और हर तरह की परिस्थिति का सामना करने में हम सक्षम हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी UNSC को आतंकवाद पर दुनिया को चिताया था, लेकिन तालिबान के आने के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकियों को उम्मीद की किरण दिखी है और वो इस मौके को किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहता। ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, तालिबान और पाकिस्तान का ये गठजोड़ भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक नई जानकारी दे दूं कि इस TTA ने पूर्वी अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में अपना काम करना शुरू भी कर दिया है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा उस समय साबित होगा जब अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद जो उसके लड़ाके हैं
वो एकदम से खाली हो जाएंगे और ये लड़ाके केवल मारना मरना जानते हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों का रुख धीरे धीरे पाकिस्तान अपनी षड्यंत्रकारी नीति के तहत कश्मीर की तरफ मुड़ेगा, क्योंकि उन्हें मरने मारने के लिए वहाँ जगह भी मिलेगी और वहाँ पर जैसा कि इनकी एक बहुत बड़ी वहाँ इनको ह्यूरें भी मिलेंगी और वहाँ पर इनको पैसा भी मिलेगा, क्योंकि पैसा पाकिस्तान इनको मुहैया कराएगा। जैसे ही अफगानिस्तान पे एक बार तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल होगा, ये सारे के सारे लोग अफगानिस्तान से भारत की तरफ अपना रुख करेंगे और उस समय भारत के लिए एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर ये सामने आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, केवल भारत ही नहीं, ये विश्व के कुछ और देशों के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। जी ठीक है ओम प्रकाश, तो देखिए ये तो साफ है कि खतरा बड़ा है और भारत के लिहाज से भी देखा जाए तो इस खतरे को पहले ही भाप लिया गया था। और आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, अलकायदा ने तालिबान को बधाई भी दे दी है और इसमें कश्मीर का भी जिक्र किया है, तो क्या जो आशंका जताई जा रही थी वो सच होती दिख रही है? बिल्कुल, देखिए शिरीन, जिस तरीके से पहले से ही ये बोला गया था कि जो विभिन्न मिलिटेंट संगठन कश्मीर में सक्रिय है वो कई सालों से एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये ज़्यादा पैमाने पर नहीं हो रहा था, क्योंकि सभी आतंकी संगठन जो है उनके मुद्दे अलग होते हैं, उनका जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है। लेकिन अफगानिस्तान में हुई जीत के बाद जो विभिन्न मिलिटेंट संगठन है वो अफगानिस्तान में एकजुट हो गए हैं और अब देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ लश्कर जैश जैसे ऐसे मिलिटेंट संगठन है जो सिर्फ कश्मीर में सक्रिय हैं, अब अलकायदा भी इसमें कूद गया है। अलकायदा ने ना सिर्फ जो सिबकतुल्लाह है अमीरुल मोमिनीन जिनको अफगानिस्तान में बोला उनको बधाई दी, बल्कि साथ साथ सोमालिया, यमन, फ़लस्तीन और कश्मीर को जोड़कर इनकी आज़ादी की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि बाकी सभी जो मुजाहिदीन हैं वो एकजुट होकर इनकी आज़ादी के लिए भी काम करें। यानी कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय मिलिटेंट संगठन है, जो इस्लामिक मिलिटेंट संगठन है, उनके लिए कश्मीर भी एक पॉइंट बन गया है, जो रैलिंग पॉइंट और इसी बात की आशंका जाहिर भी की गई थी। बहुत शुक्रिया आसिफ कुरैशी आपका भी और ओम प्रकाश तिवारी आपका भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।